नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज है 24 अगस्त 2025 और मेरा नाम है सौरभ कुमार। आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के इस वीडियो सेशन में लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि हर बार पूछते हैं, और आप सभी लोगों को कमेंट अवश्य करना है और जो भी उसका सूटेबल आंसर लगे आपको देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस राज्य से एक अलग राज्य त्रिपुरा लैंड की मांग की जा रही है? जिसमें पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जी हाँ, अभी हाल ही में त्रिपुरा से एक अलग राज्य की मांग की जा रही है, जिसका नाम त्रिपुरालैंड है, और ये मांग एक राजनीतिक पार्टी द्वारा की जा रही है जो कि बीजेपी से संबंधित है, जो कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इसके द्वारा ये मांग की जा रही है कि त्रिपुरा से एक अलग राज्य त्रिपुरालैंड की स्थापना की जाए। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में तपस्या जी ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अभी हाल ही में 2025 एक अंडर-20 विश्व कप कुश्ती हुई है, विश्व चैंपियनशिप, जिसमें तपस्या जी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसी से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है वो श्री अजय सिंह जी को चुना गया है। श्री अजय सिंह जी को चुना गया है। इन्हीं फैक्ट के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 19 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 20 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 22 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अगस्त। अभी 22 अगस्त को
जो कि धर्म या आस्था के आधार पर जो पीड़ित होते हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 कब 2019 में इसकी घोषणा हुई थी कि ये मनाया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य होता है वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा व सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा व सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस्ड एआई बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? इसका पहला ऑप्शन है चैट जीपीटी, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है IBM और चौथा ऑप्शन है मेटा। तो इसका राइट आंसर है IBM। इसी जानकारी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा पहला राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य अभी हाल में ही घोषित किया गया है, जो कि देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। और इसका जो उद्देश्य है सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं पहुंचाना है। डिजिटल रिवॉल्यूशन और ई सेवाएं यानी ई सर्विसेज पहुंचाना है। बात करते हैं केरल की। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुअनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो सीएम हैं वो श्री पिनरई विजयन जी हैं। श्री पिनरई विजयन जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र अरलेकर जी हैं। राजेंद्र अरलेकर जी हैं। इसी के साथ जान लेते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछला प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाल ही में UIDAI ने आधार आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया है? ऑप्शन थे पेटीएम, स्टारलिंक, चैट जीपीटी और भीम UPI। जो इसका सही आंसर है स्टारलिंक है। स्टारलिंक।
इसके साथ मिलकर UIDAI जो है वो eKYC के कार्य को प्रोसीड करेगा। आइए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है संजय शास्त्री, दूसरा है त्रिवेणी राय, और तीसरा है डेविड गायकवाड़, और चौथा है मानिक सिंघानिया। तो इसमें से आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग इस बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, और अगर आप मेरे इस वीडियो या इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट अवश्य करें, या जो भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी इसका भी आप लोग कमेंट करिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट अवश्य करें। चलिए, ये तो था आज का करंट अफेयर्स। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व आप सभी को नमस्कार।